बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अजीज तलबा हमने देखना है 11वीं जमात की उर्दू की किताब का सलेबस और फिर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उसमें नंबरों की तकसीम। तो अजीज तलबा आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। अजीज तलबा हमारे पास पढ़ने के लिए आज जो सबक है वो है 11वीं जमात का पर्चा उर्दू और नंबरों की तकसीम, यानी 11वीं जमात का जो उर्दू का पर्चा है उसमें नंबरों की तकसीम जो है वो किस तरह होगी। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारी जो किताब है 11वीं जमात की, जिसमें हमारे असबाब शामिल है, नज़में और गज़लें शामिल हैं, 3 पोर्शन जो है वो वहाँ पे जो है वो शामिल है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं जिनको हम जो है वो बे पेपर कह सकते हैं, बी पेपर जो है वो कह सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें अलहदा से जो है वो करनी होती हैं। जब तक हम वो अलहदा से चीज़ें नहीं करते या उनकी तैयारी नहीं करते तो हमारा उर्दू का पेपर मुकम्मल नहीं होता। अजीज तलबा, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हमारा जो पहला सवाल होता है अब वो हिस्सा मारूजी पर जो है वो अजीज तलबा मुश्तमिल होता है और उस पर जो है वक्त हमें मिलता है 20 मिनट, यानी 20 मिनट के अंदर जो है और वो मारूजी का जो क्वेश्चन हमारे पास होता है उसको जो है हमने सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने होते हैं। और अजीज तलबा ये जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है हिस्सा मारूजी पर जो मुश्तमिल होता है ये एमसीक्यूज टाइप होता है। सवाल नंबर 1 है अजीज तलबा, और आगे फिर उसके 4 पोर्शन है। ऐसे जो है पेपर में तो नहीं बने होते, लेकिन इन 4 ये जो जो हिस्से हैं इसके में से जो है वो फिर क्वेश्चन जो है वो बनाता है, एमसीक्यू जो है वो बनाता है, जिसके हमें आंसर जो है वो रिप्लाई करने होते हैं, उनके आंसर जो है वो देने होते हैं। अजीज तलबा पहला सवाल नंबर 1 जो मारूदी है उसमें हिस्सा अलिफ का अगर हम देखते हैं तो है कसीरुल नसाबी कसीरुल इंतिखाबी सवालात हिस्सा नसर, यानी कि हिस्सा नसर से जो है वो हमें एमसीक्यू जो है वो बना के देगा और फिर हम जो है उसमें जो करेक्ट आंसर होगा या उसका जो सही जवाब होगा उसको जो है वो हमें टिक करना होता है। 4 जो है उसके ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक को हमने जो है अलावा टिक करना होता है और ये हमारा अलावा 5 नंबर का होता है। जो हमारा नसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात वाला पोर्शन है ये हिस्सा नसर से जो है, यानी कि जो हमारे असबाब हैं वहां से जो है ये आता है और ये अजीज तलबा 5 नंबर के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होता है। अजीज तलबा उसके बाद जो है हमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन मिलता है वो आप हम देखें तो यहाँ पे बे है, इनके दूसरा उसका हिस्सा है ये अदबी इस्तिलाहात। और अदबी इस्तिलाहात में यहाँ पर उन्होंने अजीज तलबा 3 चीजें जो है वो शामिल की हैं। नंबर 1 पे तशबीह है और नंबर 2 के ऊपर इस्तिआरा है और नंबर 3 के ऊपर तलमी है। इनमें से जो है वो फिर कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाएगा कितने नंबर के? 5 नंबर के। यहाँ पे भी जो है बनाएगा 5 तो असबाब में से हो गए, हिस्सा नसर में से, और 5 नंबर जो है अजीज तलबा ये अदबी इस्तिलाहात यानी तशबीह इस्तिआरा तलमी, इससे जो है वो 5 नंबर वो बनाएगा और हमें उनके जो है वो आंसर जो है वो देने होंगे। इसी तरह ये जो तशबीह है, इस्तिआरा है या तलमी है, इनमें से हर एक चीज पर हम अलहदा से जो है वो वीडियो जो है वो बना के जो है वो अपलोड करेंगे और इसकी डिटेल जो है तफसील जो है उसमें बयान करेंगे। तीनों जो है हमारे पास अदबी इस्तिलाहात हैं, इनकी वजाहत तो अलहदा वीडियोज में होगी, लेकिन यहाँ पर इनके नाम है, ये अदबी इस्तिलाहात हैं और इनके यहाँ पे तशबीह इस्तिआरा तलमी ये इनके नाम है और इसमें से कसीरुल इंतखाबी सवालात बनेंगे अजीज तलबा 5 नंबर के। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये जिम जो हमने लिखा है ये तीसरा उसका हिस्सा है, ये शेरी इस्तिलाहात। तो अजीज तलबा शेरी इस्तिलाहात में से सॉरी नंबर 1 पे है मतला, नंबर 2 के ऊपर है मक्ता और नंबर 3 के ऊपर है काफिया और नंबर 4 के ऊपर है रदीफ। तो अजीज तलबा ये शेरी इस्तिलाहात में से भी जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाएगा, यानी एमसीक्यू जो है वो बनाएगा, हमें इनके आंसर देने होंगे अजीज तलबा। तो ये भी होंगे हमारे पास 5 नंबर के। तो हमें जो है वो मतला को, मक्ता को, काफिया को, रदीफ को जो है वो अच्छे अंदाज से अजबर करना है, तैयार करना है, याद करना है। इनको जो है
वो गौर से पढ़ना है, ताकि अगर यहाँ से कोई कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं और आने भी हैं, ज़ाहिर 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इन्हीं 4 हिस्सों में से जो है वो आना है, मतलब कि 5 एमसीक्यू जो है तो वो यहाँ से जो है वो आने हैं। टोटल तो ये 20 एमसीक्यू ही होंगे, इनमें से बनेंगे 20 में सॉरी 20 में से 20 का ही जो हमें जो है वो आंसर देना है। वहाँ अलग-अलग पोर्शन नहीं बने होंगे, सिर्फ टोटल जो है वो 20 एमसीक्यू ही बने होंगे। लेकिन ये जो मकता है काफी और लतीफ है, इसमें से जो है वो 5 एमसीक्यू जो बनेंगे 5 नंबर के, तो इनको हमें जो है वो याद करना है। इनकी डिटेल या इनकी जो तफसीर है वो इंशाअल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है वो रखेंगे। इसके अलावा हमारा जो पहला सवाल है उसका जो चौथा हिस्सा है वो है तज़कीर व तानीस के हवाले से कसीरुल इंतखाबी सवालात। यानी हमारे पास लफ्ज हैं, कोई लफ्ज मुज़क्कर है, कोई लफ्ज मुअन्नस है, तो उसके वो जुमले बनाएंगे और जुमले बनाकर जो है वो हमने उनका आंसर देना है कि क्या ये जुमला जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या इसमें कौन से लफ्ज का हम जो है वो चुनाव करेंगे। मतलब वो कहेंगे कि लड़के ने या उसने झाड़ू दी या झाड़ू दिया, तो उसमें से हमें चूज करना होगा कि जो है वो झाड़ू मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वहां दी आएगी या दिया का लफ्ज जो है वो आएगा। तो वही तलबा ये चीजें भी जो है तज़कीर और तानीस के हवाले से हमें याद करनी है। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस अजीज तलबा जो है वो मुअन्नस को कहते हैं। तो तज़कीर और तानीस के हवाले से भी कसीरुल इंतखाबी सवालात जो है एमसीक्यू जो है वो तलबा बनेंगे और ये भी होंगे 5 नंबर के। इनके 5 नंबर के यहाँ से भी कसीरुल इंतखाबी सवालात जो है वो बनेंगे। 5 नंबर ये हो जाएंगे, 5 ये 10 हो जाएंगे और 5 ये 15 हो जाएंगे और 5 ये 20 नंबर, यानी कुल नंबर जो है टोटल नंबर जो है इस अलावा अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 20 नंबर बनेंगे। 5 नंबर जो है हमारे पास अजीज अलावा निसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात इस नसर से, और फिर 5 नंबर जो है अदबी इस्तिलाहात तशबीह इस्तिआरा तलबी कसीरुल इंतखाबी सवालात 5 नंबर, और उसके बाद शहरी इस्तिलाहात अजीज अलावा हमारे पास यहाँ पर मतला मक्ता काफिया और रदीफ कसीरुल इंतखाबी सवालात 5 नंबर, और उसके बाद तज़कीर व तानीस के हवाले से कसीरुल इंतखाबी सवालात 5 जो है वो बनेंगे। तो ये 5 का जो है वो ये सीरियल जो चल रही है, ये कुल नंबर जो है टोटल नंबर जो है अजीज तलबा हिस्सा मारूसी में हमें जो है वो 20 नंबर जो है वो बन जाएंगे, और 20 यानी एमसीक्यू बनेंगे, 20 ही नंबर होंगे और 20 मिनट ही में हमने उसके आंसर जो है अजीज तलबा वो देने हैं। अजीज तलबा उसके बाद हमारे पास जो पेपर का दूसरा हिस्सा होगा वो है अजीज तलबा हिस्सा इंशाई। एक चीज जो है अजीज तलबा अपने ज़हन में रखनी है वो ये कि यहाँ पे आपने जो है लफ्ज इंशाई ही लिखना है, इंशाइया नहीं लिखना। अमूमन जो हम बच्चों के पेपर जो है वो चेक करते हैं देखते हैं तो उन्होंने हिस्सा इंशाइया लिखा होता है, तो इंशाइया ना लिखे बल्कि कोशिश करें कि आप हिस्सा इंशाई लिखें। और हिस्सा इंशाई अजीज तलबा हमारा जो है उसके लिए जो हमारे पास वक्त होगा वो होगा 2 घंटे और 40 मिनट जो है हमारे पास होंगे हिस्सा इंशाई को हल करने के लिए। 20 मिनट की हमारी मारूसी थी और फिर 2 घंटे और 40 मिनट जो है ये जो है वो हमारे पास इंशाई हिस्से के लिए। तो टोटल पेपर का जो हमारे पास वक्त होगा अजीज तलबा वो 3 घंटे का होगा। और पहले सवाल के बाद अजीज तलबा हमारे पास जो है दूसरा सवाल जो होगा सवाल नंबर 2, उसके 2 हिस्से होंगे, 2 जो है उसके जुज होंगे अजीज तलबा। पहले हिस्से में पहले जुज में अजीज तलबा अशार की तशरीह है और ये है हिस्सा नज़्म से। इनके हिस्सा नज़्म के जो अजीज तलबा अशार हैं उनकी हमने जो है वो तशरीह करनी है, और यहाँ से हमने 2 अशार की तशरीह करनी है, और ये हमारा टोटल पेपर है क्वेश्चन जो है अजीज तलबा तो ये 10 नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन होगा। और इन अशार की जो तशरीह की जो अजीज तलबा लेंथ है, लंबाई है, वो तकरीबन जो है वो हम 4 सफ़ा तक जो है दोनों अशार की तशरीह जो है जो हवाला जात के साथ जो है वो लिखेंगे। अजीज तलबा इसमें एक शेर 4 नंबर का होगा, दूसरा शेर भी 4 नंबर का होगा, और अजीज तलबा न इसमें जो नज्म का उन्वान है वो 1 नंबर का होगा और शायर का नाम 1 नंबर का होगा। तो अजीज तलबा टोटल जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का जो है वो होगा। अजीज तलबा उसके बाद इसका जो दूसरा जुज है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा जुज वो भी अशआर की तशरीह है।
लेकिन यहाँ पर जो है वो हिस्सा गजल है, हिस्सा गजल के अशार की हम तशरीह करेंगे और इसमें जो हम लेंथ जो देखेंगे तो वो एक शेर की तशरीह जो है वो तलबा 1.5 से 2 सफ़े में हवाला जात के साथ जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अजीज तलबा हमने 3 अशार की तशरीह लिखनी है। एक शेर जो है वो हमारे पास 3 नंबर का है, दूसरा भी 3 नंबर का है, तीसरा भी 3 नंबर का है और एक नंबर जो है अजीज तलबा हमारे पास जो है वो है शायर के नाम का। तो अजीज तलबा टोटल जो है यहाँ पर ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अजीज तलबा उसके बाद इंशाई पेपर में हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो है हवाला मतन और सियाको सबाक के हवाले से तशरीह हिस्सा नसर, मतलब कि एक इक्तिबास की तशरीह हमने करनी है और उसमें हवाला मतन भी जो है वो लिखने और सियाको सबाक भी तहरीर करना है। अजीज तलबा हवाला मतन के 2 नंबर है, यानी कि हवाला मतन में हम लिखेंगे क्या, उसमें हम जो है वो सबक का उन्वान लिखेंगे और फिर मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। एक नंबर जो है अजीज तलबा हमारे पास जो है वो सबक के उन्वान का आ जाना है और एक नंबर जो है वो मुसन्निफ के नाम का आ जाना है और उसके बाद अजीज तलबा जो सियाको सिबाक हम जो है वो तहरीर करेंगे। ये तकरीबन जो है वो 10 लाइनों के करीब, 8-10 लाइनों के करीब होता है और इसके अजीज तलबा हमारे पास होते हैं 3 नंबर का ये सियाको सिबाक अजीज तलबा हमारे पास जो होता है। उसके बाद अजीज तलबा हमारे पास बचती है तशरीह, यानी सियाको सिबाक भी हो गया, इसके 3 नंबर है और हवाला मतन भी हो गया, इसके 2 नंबर हैं और फिर तशरीह के हमारे पास अजीज तलबा टोटल जो है वो 10 नंबर जो है वो होते हैं। 10 नंबर की हमने तशरीह करनी है और जो इक्तिबास तशरीह के लिए हमें दिया गया होता है उसकी तशरीह हमने उस इक्तिबास से 3 गुना ज्यादा जो है वो करनी होती है। 3 गुना जो है वो तशरीह होगी, यानी 3 इससे ज्यादा वो जो है उसमें हम शामिल करेंगे। तो अजीज तलबा हमारी तशरीह हो जाएगी। तशरीह जो है वो हमारी 10 नंबर की है, तो अजीज तलबा ये टोटल 15 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर हवाला मत, 3 नंबर सियाको सिबाक और उसके बाद अजीज तलबा 10 नंबर की तशरीह और फिर ये एक और एक मिला के 2 और 3 5 और 10 15 नंबर का ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अजीज तलबा यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं और वो गलती ये करते हैं कि तशरीह कम लिख देते हैं और सियाको सिबाक ज्यादा लिख देते हैं। तो आप देख लें सियाको सिबाक के नंबर 3 है और तशरीह के यहाँ पे नंबर जो है वो अजीज तलबा हमारे पास तशरीह के नंबर है 10। तो इसलिए यहाँ पर तशरीह हमारी ज्यादा होनी चाहिए। अगर सियाको सिबाक ज्यादा है और तशरीह कम है तो हमारा तो वो क्वेश्चन ही जो है हमने जो किया है, इनके आंसर जो दिया है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके जो है वो एग्जामिनर जो है पेपर चेकर जो है वो हमें सही तरह से नंबर नहीं देगा। अजीज तलबा इंशाई हिसाब में हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो है निसाबी सबक का खुलासा, यानी कि हमने एक सबक का खुलासा जो है वो तहरीर करना होता है। अजीज तलबा इसके हमारे पास होते हैं 10 नंबर। 9 नंबर जो है अजीज तलबा वो खुलासे के होते हैं, मतलब कि ये 9 नंबर जो है ये खुलासे के हैं और 1 नंबर जो है अजीज तलबा ये हमारे पास होता है जो मुसन्निफ का नाम है उसका जो है 1 नंबर हमारे पास जो मौजूद होता है। तो ये और 9 मिलाकर जो 10 नंबर का ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अजीज तलबा सबक का जो खुलासा है ये भी हम तकरीबन 2 सफ़हात तक जो है वो तहरीर करते हैं। 2 सफ़हात से ज्यादा तहरीर करने की जरूरत नहीं है। 5वें क्वेश्चन की तरफ अजीज तलबा हम पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है इंशाई पेपर का, वो हिस्सा सॉरी नज़्म का खुलासा। नज़्म का खुलासा अजीज तलबा हमारे पास 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें जो है वो खुलासा ही 5 नंबर का है, लेकिन 2 चीजें जो है वो हम मजीद इसमें ऐड करते हैं। नंबर 1 जो है हम जो है वो नज़्म का जो उन्वान है वो भी लिख देते होते हैं और फिर जो है वो शायर का नाम जो है वो भी लिख देते होते हैं। इजाफी तौर पे ये होता है, इसके जो है वो नंबर हमें एक्स्ट्रा से कोई नहीं मिलते शायर का नाम। और 5 नंबर का ये खुलासा अजीज तलबा हमने इंशाई में जो है वो करना होता है। अजीज तलबा उसके बाद हमारे पास आ जाता है छठा क्वेश्चन है मुकालमा निगारी, रुदाद नवीसी और रोज नामचा। मुकालमा जो है अजीज तलबा किसी भी मौजू पर किसी भी उन्वान पर दिया जा सकता है, उसका आंसर हमने करना है। रुदाद मतलब कि हम किसी मुशाहरे में गए हैं, मुशाहरा हमने सुना है देखा है
تو اس کے ابتدا سے لے کے آغاز سے لے کے انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک، یعنی کہ اس کے شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک پوری جو کہانی ہے، پوری جو سٹوری ہے، وہ ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ تحریر کرنی ہوتی ہے. اور یہ عزیز طلبہ ہمارا جو یہ چھٹا کوشچن ہے یہ بھی ہے 10 نمبر کا. اس کے بھی ہمیں ملتے ہیں 10 نمبر. اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس جو کوشچن بچتا ہے وہ ہے 7واں کوشچن. 7ویں کوشچن میں عزیز طلبہ درخواست آتی ہے یا رسید آتی ہے. اس میں آپشن آتا ہے درخواست اور رسید میں سے ہم نے جو ہے وہ ایک چیز کرنی ہوتی ہے. یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک ہی چیز جو ہے وہ آتی ہے، مکالمہ آ جائے گا، روداد آ جائے گی یا روزنامچہ آ جائے گا. تو اس طرح یہاں پر بھی یا ہمیں درخواست آئے گی یا رسید آئے گی، دونوں میں سے ہم جو ہے وہ ایک کو کریں گے. تو عزیز طلبہ جب ہم اکیلے کوشچن پہ کسی ویڈیو میں جو ہے وہ بات کریں گے تو درخواست کا مکمل طریقہ، رسید کا بھی مکمل طریقہ جو ہے وہ آپ کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے اور مکمل سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کریں گے. لیکن یہاں پر 7واں کوشچن ہے، اس کے نمبر ہیں عزیز طلبہ 10. یہ بھی 10 نمبر کا ہمارا جو ہے وہ کوشچن ہے. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے انشائی پیپر کا جو آخری کوشچن ہے وہ عزیز طلبہ سوال نمبر 8 یعنی 8واں کوشچن ہے، اور یہ ہے تلخیص نگاری. عزیز طلبہ تلخیص اور موضوع عنوان کا انتخاب کرنا. تو عزیز طلبہ تلخیص کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ اختصار سے کسی چیز کو لکھنا. فرض کرو جو ہمیں پیراگراف دیا گیا ہے، اقتباس دیا گیا ہے، اس کی ہم نے جو ہے وہ تلخیص کرنی ہے. فرض کریں کہ اگر وہ 100 جو ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہے تو ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے، شارٹ کرنا ہے. اتنا شارٹ کرنا ہے کہ وہ تیسرا حصہ اس کا رہ جائے اور ہمیں وہ اقتباس پورا سمجھ بھی آئے. یعنی کہ اگر 100 الفاظ پہ وہ اقتباس پیراگراف جو ہے وہ مشتمل ہے تو ہم کریں گے 33 لفظوں میں اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ 33 لفظ ہی بنے، ایک دو کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. عزیز طلبہ یہ ہمارا 8واں اور آخری کوشچن ہے انشائی پیپر کا. یہ ہمارا پیپر ہے 11ویں جماعت کا پرچہ اردو، اور اس میں نمبروں کی تقسیم جو ہم کر رہے ہیں. عزیز طلبہ یہ ٹوٹل اب ہم نمبر جو ہے جب اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں تو ہمارے کل نمبر بنتے ہیں 80 یعنی 80 نمبر بنتے ہیں. جو معروضی ہے عزیز طلبہ یہاں دیکھیے گا، معروضی کے ہمارے پاس جو ہے وہ کل نمبر 20 ہیں، اور انشائی کے کل نمبر کتنے ہیں عزیز طلبہ ہمارے پاس وہ ہے 80 یعنی کہ 80 نمبر بنتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے عزیز طلبہ 100 نمبر کا اردو کا ہمارا پیپر ہوتا ہے، اور اسے ہم نے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سوال کرنا ہوتا ہے، حل جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. عزیز طلبہ یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق تھا. آج کی یہ جو کچھ انفارمیشن تھی، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مس ہو گئی ہوں، بہت ساری چیزیں سمجھانے میں رہ گئی ہوں، اور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کوشچن جو ہے وہ ابھر رہے ہوں، کوشچن جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہوں. تو آپ کے ذہن میں جو بھی کوشچن جو ہو وہ آپ جو ہے وہ کمنٹ میں میرے سے جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آ گیا ہوگا. یہ جو ہم نے پیپر پیٹرن جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھا ہے، یہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.